नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बांग्लादेश ने जिस तरह से अमेरिका के साथ डील की है, उससे रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर टेक्सटाइल के लिए भारत में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस डील की खबर आते ही भारत की टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनियों जैसे गोकुलदास और केपीआर मिल्स के स्टॉक 5% तक गिर गए। ट्रंप ने भारत में खेती के बाद रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर को गहरा धक्का पहुंचा दिया है। भारत के साथ अभी डील नहीं हुई है, डील का फ्रेमवर्क बना है, लेकिन 9 महीने की लगातार बातचीत के बाद बांग्लादेश के साथ अमेरिका की डील हो गई है। सवाल है, क्या इस डील के बाद भारत अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए फिर से नई शर्तों पर बातचीत करेगा, नई पहल करेगा? अमेरिका के बाजार में बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट को जो बढ़त मिली है, उसके कारण भारत अमेरिका का ही नहीं, बांग्लादेश में कपास और धागों का बड़ा बाजार भी खो देगा। ट्रंप ने बांग्लादेश से डील कर भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को दुनिया के 2 बड़े बाजारों में घेर लिया, साफ साफ कहें तो छीन लिया है। अब आप यहां से इस मंत्री को नोट करें, भारत के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, जो अपने विरोधियों को पाकिस्तान भेज देने वाले बयानों के लिए मशहूर रहे हैं। धर्म के नाम पर इनकी मुखरता किसी से कम नहीं रहती। अब नोट कीजिए कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के हितों के लिए क्या वे तलवार गदा हाथ में लेकर अमेरिका बांग्लादेश की डील पर सवाल करते हैं या नहीं? कहीं ये ना कहने लग जाएं कि वाणिज्य मंत्री से जाकर पूछिए, टेक्सटाइल मिनिस्टर बात नहीं कर रहे थे। हम इस वीडियो में फैक्ट शीट की भी बात करेंगे जिसे व्हाइट हाउस ने जारी किया है। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट में खतरे की नई नई घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, वह भी कम शर्मनाक नहीं। अमेरिका ने बांह तो बांग्लादेश की भी मरोड़ी, मगर दर्द भारत के किसानों को भी होगा। अमेरिका बांग्लादेश डील के अनुसार अगर बांग्लादेश 0 टैरिफ पर उसके कपास और मैन मेड फाइबर खरीदेगा और उससे बने कपड़ों को अमेरिका निर्यात करेगा, तो ट्रंप बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। अमेरिका का गेम समझिए। कुछ महीने पहले बांग्लादेश में आंदोलन चला कि भारत से आने वाले कपास पर टैरिफ लगे, क्योंकि बांग्लादेश के किसानों को नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश 80% कपास का आयात भारत से करता है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने जमीन के रास्ते होने वाले कपास के आयात पर रोक लगा दी। द हिंदू में छपे एक बयान के मुताबिक भारत के कॉटन यार्न का 45% निर्यात बांग्लादेश को होता था। जमीन के रास्ते आयात पर प्रतिबंध के कारण भारत के निर्यातकों को समुद्री रास्ते से बढ़े हुए दामों पर निर्यात करना पड़ा। इसी जनवरी की खबर है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मांग कर रही थी भारत से आयात होने वाले कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न और ग्रे मेलांज के निर्यात पर 20% टैरिफ लगाया जाए ताकि स्थानीय इंडस्ट्री को संरक्षण मिले। क्या इन सब के पीछे अमेरिका का गेम हो सकता है? अब अमेरिका ने कहा है कि उससे कपास लो, धागे लो और कपड़ा बनाकर अमेरिका भेजो तो कोई टैरिफ नहीं। एक तरह से अमेरिका कह रहा है कि भारत से कच्चा माल यानी कपास और तैयार धागा मत खरीदो। भारत के कपास किसानों और धागा बनाने वाली कंपनियों के लिए पड़ोस का एक बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। यह खबर हमारे लिए 2 स्तर पर बहुत बुरी है। पहली, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे कॉटन, हमारी यार्न इंडस्ट्री का होगा, जो लोग कॉटन उगाते हैं। इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश हमसे बहुत सारा सूत, बहुत सारा कॉटन खरीदता है। अब वो ये कॉटन अमेरिका से खरीदेगा क्योंकि ऐसा करने पे उसका फायदा होगा। दूसरा नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स का होगा। हम पर तो 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन बांग्लादेश वहां से खरीद कर जब बनाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो 18% जिस पर टैरिफ लगेगा और जिस पर 0% टैरिफ लगेगा, पौ 12 तो 0% वाले की रहेगी। अब नरेंद्र मोदी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले और पीयूष गोयल जो है 50 और इंटरव्यू दे दें, इससे यह सत्य नहीं बदलेगा कि सूरत हो, पानीपत हो, तिरुपुर हो, कोयम्बटूर हो, नोएडा के कई इलाके हो, दिल्ली के कई इलाके हो, जहां पर यह बड़ा काम होता है टेक्सटाइल्स का, गारमेंट्स का, यहां त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन क्या सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? बांग्लादेश की डील के बाद भी भारत ने अगर नहीं बोला तो इसका मतलब है इस डील में भारत ने कभी बराबरी से पेशकश की ही नहीं। भारत ने भी पिछले साल अगस्त में अमेरिका से कपास के आयात पर आयात शुल्क 11% से घटाकर 0 कर दिया।
लेकिन अमेरिका ने भारत को अमेरिकी कपास से बने कपड़े पर जीरो टैरिफ की डील नहीं दी, बल्कि जो अंतरिम डील का फ्रेमवर्क जारी किया गया है उसके अनुसार भारत के टेक्सटाइल पर 18% टैरिफ लगेगा। बांग्लादेश भारत से $2 अरब का कपास खरीदता है। अगर उसका बड़ा हिस्सा तेजी से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ तो भारत के कपास किसान बर्बाद हो जाएंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही आ सकती है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया में कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। बांग्लादेश जितना भी निर्यात करता है उसका 80% रेडीमेड गारमेंट है और इस सेक्टर में 40 लाख लोग वहां काम करते हैं। 2024 में बांग्लादेश ने अमेरिका को करीब $7.5 अरब का अपैरल निर्यात किया था। तो भारत के किसान, कपास किसानों को नई चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। 4 दिन पहले भारत के मंत्री पीयूष गोयल बता रहे थे बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल पर टैरिफ 20% है और भारत पर 18%, यानी भारत को बड़ी डील मिली है। लेकिन 4 दिन में ही उनके दावे पुराने हो गए। इसका मतलब है मंत्रियों को या तो कुछ पता नहीं या फिर जो पता है बोल नहीं पा रहे। बांग्लादेश पर 19%, भारत पर 18%, कोई खास अंतर नहीं है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल सेक्टर से चलती है। तो आपके सामने एक प्रधानमंत्री और 5 मंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और टेक्सटाइल मंत्री। जवाब इन्हीं 6 को देना है कि कपास से लेकर सोयाबीन और सेब का किसान सुरक्षित रहेगा या नहीं। केवल इन्हीं 2-3 फसलों से जुड़े लाखों किसान बर्बाद ना हो जाएं। पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका को जो कोटा दिया गया है उसके तहत आयात और टैरिफ मिलाकर $100 का एक सेब होगा। इस सेब का हमारे किसानों से कंपटीशन नहीं होगा। मंत्री कह सकते हैं, लेकिन भारत के किसानों से प्रीमियम सेब का मार्केट चला जाएगा। यह बात सेब का किसान भी समझता होगा। यही नहीं, पूरी भारत सरकार एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही कि भारत ने रूस से तेल खरीदने की गारंटी ट्रंप को क्यों दी। व्हाइट हाउस ने अपनी फैक्ट शीट में भी लिख दिया है कि इसी गारंटी के कारण टैरिफ हटाई गई है। भारत के मंत्री अनजान बने घूम रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक लाइन में जवाब दे सकते हैं, लेकिन भारत के विकल्पों की बात करने लग गए, दर्जनों देशों से खरीदने की बात करने लग गए। सब कुछ बता रहे हैं मगर नाम लेकर नहीं बोल पाए रूस से तेल खरीदना बंद हुआ है या नहीं, इसकी गारंटी ट्रंप को दी गई है या नहीं, रूस को भारत ने बताया है या नहीं। इस जवाब को सुनकर आप समझ जाएंगे कि पूरी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। But recently, India and the US concluded trade negotiations. Now, there has been a lot of discussion around India's purchase of Russian oil. Can the MEA clarify India's position regarding purchase of Russian oil? We are neither dependent on any single source for this, nor do we intend to be. And it is natural for the mix of sources to vary from time to time, depending on objective market conditions. Our approach is to maintain multiple sources of supply and diversify them as appropriate to ensure stability. Therefore, I would say that the more diversified we are in this area, the more secure we are. Insofar as actual sourcing of energy is concerned, again, all of you follow this closely, so you know that the actual sourcing is done by oil companies in the public sector, oil companies in the private sector. And they make decisions based on market conditions. They assess availability at any given point in time. They assess risks. They assess costs in this process. And obviously, all of these companies also have their own internal accountability related processes to look at and certain fiduciary responsibilities in the market. अब तो रूस भी कहने लगा है कि अमेरिका भारत को रूस से छीनने की कोशिश कर रहा है, दबाव डालकर। ब्रिक्स देशों में फिर भारत की क्या स्थिति रह जाएगी? क्या भारत रूस को बता पाएगा कि हमने तेल ना खरीदने की गारंटी ट्रंप को दे दी है? अमेरिका खुलेआम रूस के मामले में भारत को डिक्टेट कर रहा है। आपको याद होगा पहले कार्यकाल में जब ट्रंप ने कहा
कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकते हैं, तो भारत ने तुरंत जवाब दिया, हम अपने आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन रूस के मामले में अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? भारत से क्यों नहीं बोला जा रहा है? अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे खुलासे जिससे भारतीयों का सिर शर्म से झुक जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के लोग इस बात को कैसे सोचते होंगे, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने भारत को युगांडा, घाना, वेनेजुएला जैसे देश की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिख रहे हैं ट्रेड डील के अंदर अपना, उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका का वित्त मंत्री, अमेरिका का गृह मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा। तो अमेरिका का गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा, विदेश मंत्री, और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर फिर से टैक्स 25% हो जाएगा। तो ये कौन सी ट्रेड डील है भैया? ये धमकी डील है या ट्रेड डील है? ये तो आपको धमका के ट्रेड डील की गई है। आपसे जो भी उन्होंने कहा आपने मान लिया। क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अपराध है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत के पैसे की बचत करना अपराध है? जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बोलूंगा तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। रूस से तेल खरीदने में पिछले 40 महीनों के अंदर भारत सरकार को, भारत को 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। धर्म की राजनीति से अंडा मिलता है। अंडा का मतलब जीरो भी होता है। हर किसी को लौटकर इन्हीं मुद्दों पर आना होता है जिससे आपका और देश का आर्थिक जीवन चलता है। कोई कथावाचक इस अपमान से आपका ध्यान तो भटका सकता है, लेकिन जब माल नहीं बिकेगा, उत्पादन नहीं होगा, नौकरी पैदा नहीं होगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी और नौकरी जाने लगेगी, तो उसकी कथा से आपका पेट नहीं भरेगा, ना ध्यान भटक पाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? यह है अमेरिका का श्वेत कर्तव्य भवन, व्हाइट हाउस। यहां बैठने वाले राष्ट्रपति ट्रंप, उनके विदेश सचिव और वाणिज्य सचिव ने अपने देश हित में ऐसा कर्तव्य किया कि उसके सामने भारत और बांग्लादेश की सरकारें कर्तव्य विहीन नजर आ रही हैं। भारत में गरीब जनता की रैलियों में चौथी अर्थव्यवस्था की दहाड़ भरने वाले भारत के मंत्री ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिससे लगे कि वे दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक मुल्क का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर आप इतनी सी बात नहीं समझना चाहते तो आप उनमें से हैं जो अपमान को भी अमृत समझते हैं। इस व्हाइट हाउस से भारत के साथ डील को लेकर एक फैक्ट शीट जारी हुई है, तथ्यों का दस्तावेज। इसमें फिर से लिखा है, भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा किया है। भारत और अमेरिका के बीच अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत होगी, उसके लिए फ्रेमवर्क ही बना है। भारत से पहले बांग्लादेश ने डील कर ली। क्या भारत की सरकार अमेरिका से डील करते वक्त बांग्लादेश से होने वाले नुकसानों की भरपाई का रास्ता निकाल पाएगी, या जो अमेरिका कहेगा वही करती रहेगी? फैक्ट शीट में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे भी पता चल जाता है कि अमेरिका किस तरह से भारत के साथ डील कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पत्र, साझा घोषणा पत्र और फैक्ट शीट, ये 3 ऐसे दस्तावेज हैं जो भारत की कूटनीति, विदेश नीति, व्यापारिक नीति के शर्मनाक दस्तावेज हैं। लिबरेटिंग अमेरिका फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अमेरिका लिख रहा है कि उसके लिए यह डील व्यापार के अन्यायपूर्ण नियमों से अमेरिका को आजाद कराने के लिए है। फैक्ट शीट में लिखा है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है और अब इस व्यापार घाटे को भारत कम करने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए अमेरिका टैरिफ की दर को 25% से घटाकर 18% करेगा। हिंदी में ऐसे समझें, अमेरिका को फायदा हो इसके लिए भारत तैयार हो गया है। पहले अमेरिका भारत पर 3% तक टैरिफ लगाता था, अब 18% लगाएगा, तो भारत के लिए जीत कैसे हो गई? अगर आप अगले पैराग्राफ को हिंदी में सुनेंगे,
आपका सर शर्म से उठ जाएगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि इस राजनीति ने आपको यही सिखाया है कि हर गलत पर शर्म के बजाय गर्व से सर उठाकर चलना है। हिंदी अखबारों और चैनलों में आपको इस तरह से नहीं बताया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप यह न समझ सकें कि अमेरिका से जो डील हुई है उसमें भारत कमजोर दिखाई दे रहा है, बराबरी तो है ही नहीं। वरना इस भाषा का प्रतिकार कोई मंत्री किसी तरह से करता तो, लेकिन सब चुप हैं। इसकी भाषा में इसी पर जोर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी लोगों के हितों के लिए, अमेरिका के निर्यातकों के लिए दुनिया के बाजारों से टैरिफ कम करवा रहे हैं या हटवा रहे हैं, ताकि वे अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव कर सकें। आगे लिखा है कि भारत ने अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाया है उतना किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था ने नहीं लगाया। खेती के उत्पादों पर 37% टैरिफ लगाया और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 100%। भारत का इतिहास ही रहा है कि वह इतना टैरिफ लगाता है कि अमेरिका के निर्यातक अपना माल वहां नहीं भेज पाते। अमेरिका अपने सार्वजनिक दस्तावेजों में भारत की बात किस जुबान में कर रहा है या आप देख रहे हैं। साफ है कि वह भारत के साथ बर्ताव करने में किसी दोस्ती या माय डियर फ्रेंड टाइप के संबोधनों से प्रभावित नहीं है। उसकी भाषा में भारत एक ऐसी ऐतिहासिक बाधा रहा जिसे दूर किया जा रहा है। क्या इस अपमान का, इस भाषा का भारत के मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए कि हर देश अपने उत्पादों को संरक्षण देते हैं, आयात पर टैरिफ लगाते हैं। भारत के मंत्री अमेरिका के ही 50 उदाहरण दे सकते थे, लेकिन चुप हो गए। कम से कम भारत की जनता को बताना चाहिए हमने अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ क्यों लगाया, क्योंकि यह एक जायज कदम था और अमेरिका भी ठीक इसी तरह से टैरिफ लगाता है। लेकिन मंत्री हंस हंस कर इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। अमेरिका में ट्रंप अपने वोटर को सब बता रहे हैं, भारत में कुछ नहीं बताया जा रहा। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा है कि व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में लिखा है कि भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापक रेंज से टैरिफ हटाने के लिए राजी हो गया है। इसमें पहली बार कुछ दालों का भी जिक्र कर दिया गया है। पवन खेड़ा कहते हैं कि 6 फरवरी को जारी साझा घोषणा पत्र में दालों का तो जिक्र था ही नहीं। साझा घोषणा पत्र में जानवरों के लिए चारे के लिए लाल ज्वार का जिक्र था, जो अब फैक्ट शीट में है ही नहीं। 3 दिन के भीतर अमेरिका के दस्तावेज में दालों का प्रवेश हो जाता है। तो पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया वह ना तो अंतिम है ना विस्तृत सूची है। ऐसा लगता रहा है कि लिस्ट अभी बन रही है, कई चीजें हटाई जाएंगी, कई चीजें जोड़ दी जाएंगी। मोदी सरकार अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए काम कर रही है। अब आप 11 फरवरी के अखबारों को देखिएगा कि पहले पन्ने पर कितने अखबार आपको बताते हैं कि साझा घोषणा पत्र में दालों का जिक्र नहीं था, लेकिन व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में कुछ दालों का जिक्र आया है। तो क्या इसका मतलब है कि कपास, सोयाबीन, सेब के बाद दाल की पैदावार करने वाले किसानों पर भी संकट आने वाला है? सोयाबीन और दाल के उत्पादन के हिसाब से मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है। क्या वहां के किसान कभी जान पाएंगे कि उनके साथ क्या किया गया और अमेरिका की दालों से लड़ने के लिए उन्हें और क्या करना चाहिए? फैक्ट शीट में साफ साफ लिखा है कि भारत कुछ दालों से टैरिफ कम करेगा या समाप्त करेगा। दाल का नाम नहीं। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से आने वाली दालों पर 30% का टैरिफ लगा दिया। इसे लेकर अमेरिका के 2 सीनेटर ने ट्रंप को पत्र भी लिखा कि वे अमेरिका के किसानों के हितों को देखते हुए कदम उठाएं। अब आप बताइए, ट्रंप अपने किसानों के हितों के लिए कदम उठा रहे हैं, लिख रहे हैं कि दालों पर भारत टैरिफ कम करेगा या जीरो करेगा। क्या भारत के कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री ने यह बताया कि दालों को लेकर बात हो रही है, या तो आपको अमेरिका से पता चला? एक और बात है जिस पर गौर कीजिए। फैक्ट शीट में जहां पर कुछ दालों का जिक्र आया है, वहीं पर यह भी लिखा है कि भारत अतिरिक्त उत्पादों पर भी टैरिफ कम करेगा या जीरो करेगा। ये अतिरिक्त उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं, सोचिए। अगर ट्रंप खुद से दालों का जिक्र कर सकते हैं तो क्या पता अतिरिक्त उत्पादों की जगह पर डेयरी और पोल्ट्री का भी जिक्र कर दें और भारत चुप रह जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पहले कहा गया कि साझा घोषणा पत्र में रूस की बात नहीं, लेकिन अब तो फैक्ट शीट में रूस की बात लिख दी गई है।
भारत के किसानों के साथ धोखा हुआ है। इतिहास में पहली बार भारत के कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोला जा रहा है। कांग्रेस ने यह पोस्टर जारी किया है, नरेंद्र सरेंडर ट्रैप्ड सरेंडर। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ढाका को जीरो टैरिफ देकर ट्रंप ने सूरत और त्रिपुर के टेक्सटाइल मार्केट की बर्बादी का ऐलान कर दिया है। बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। ऐसा लग रहा है कि भारत इस डील को लेकर कुछ नहीं कर रहा। जो भी कर रहा है अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका ही साझा बयान जारी करता है, अमेरिका ही फैक्ट शीट जारी करता है। आने वाले दिनों में डील को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी, तभी पता चलेगा मोदी सरकार के मंत्री भारत की जनता से कितना सच बोल रहे थे और कुछ महीनों में इस डील का असर भारत के अलग अलग इलाकों में किसानों पर, अनाजों पर, उत्पादन पर किस तरह से दिखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी जनता को सब बता रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपनी जनता को क्या बता रहे हैं? डील की भाषा बता रही है कि डीलर कौन है, मास्टर कौन है। इस अपमान को समझने से बचने के लिए आप हिंदू सम्मेलनों और कथावाचकों के पीछे नहीं छुप सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।